कहाँ तक होमवर्क हुआ था अपना? सेक्शन सी तक। सेक्शन डी में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आप कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पॉइंट चार्ज, ये भी कर सकते हो। सेल्फ एनर्जी आज पढ़ा देंगे। क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट हो गया, इसमें डाइपोल बचा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर और हाँ एक चीज, कैपेसिटर अलग से पढ़ाएंगे बेटा। तो देखो कल के लिए होमवर्क ले लो बेटे। कल के लिए अपने को क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क रहेगा। सेक्शन डी और सेक्शन ई और सेक्शन एफ, ठीक है, ये अपना होमवर्क रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। देखो पार्ट 2 के अंदर कितने क्वेश्चन हैं? डी में 2 क्वेश्चन हैं, ई के अंदर 3 क्वेश्चन हैं और एफ के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 2 2 4 7 क्वेश्चन इधर हो गए। और पार्ट वन में डी में 5 क्वेश्चन हैं और ई में 3 क्वेश्चंस हैं और एफ में 4। ठीक, 12 क्वेश्चन इसमें हैं। हो जाएंगे बेटा? 12 और 7 19 क्वेश्चन है, हो जाएंगे कल तक के लिए? बताओ। क्योंकि इसके बाद एक और टॉपिक ऐसा है जो अपन लोगों ने पढ़ा दिया है ना, उसमें भी अच्छी खासी क्वेश्चन है इसमें, ई और बी में रिलेशन। तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, तो इसको अपन लोग कल के लिए रखते हैं ना, नेक्स्ट डे के लिए। तो आज के लिए जो कल जो होमवर्क डिस्कशन करने वाले हैं वो लिख लेना बेटा। क्या रहने वाला है आपका? सेक्शन डी, ई एंड एफ। ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज कर लेते हो कंप्लीट, तो इसमें जो एक्सरसाइज 2 है उसके पार्ट 1 में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो भी अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखना तुम जेई के, इसमें जेई मेन की सीट देखी कि नहीं तुम लोगों ने? जेई मेन में और एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इससे। ठीक है कि नहीं? तो उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो सेक्शन डी, ई और एफ, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये अपने को करना है। ठीक, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लोगे बेटा कि नहीं इसको होमवर्क में? कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, ऐसा लग रहा है कि मैं जबरदस्ती थोप रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, है? हाँ, ऐसा ना लगे मुझे कि जबरदस्ती थोप रहा हूँ, तुम्हारा मन नहीं करने का फिर आप किए जा रहे हो, है ना? वो नहीं होना चाहिए, खुद की इच्छा होनी चाहिए, तब क्वेश्चन करने में आनंद आएगा। चलो, क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर? लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कशन चल रहा था अपना? बोलो, कोई बताएगा मुझे कहाँ तक टॉपिक हो गया था? अच्छा, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपके पास गिवन है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो उसके लिए अपन लोगों ने क्या बोला था कि आपके पास सिस्टम के अंदर मान लेते हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल गिवन है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो सिंपली क्या करना होता है, पेयर ऑफ चार्जेस, यानी जो चार्ज पार्टिकल्स के आप पेयर बना लो, उनकी पोटेंशियल लिखने के बाद टोटल सम कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना? जैसे ये पेयर की बना ली, कितनी हो गई? इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसकी कितनी हो गई? इसकी, और इसकी भी बन जाएगी और इसकी भी बन जाएगी। ऐसे नंबर ऑफ पेयर अपन लोग, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर बनेंगे उन सब की पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी होगी, सबको ऐड कर दो। और इसके लिए आसान तरीका क्या बताया था अपन लोगों ने, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर एक पार्टिकल की पता है U1, ठीक, इंडिविजुअल पार्टिकल की U1 प्लस U2 प्लस U3, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये अपन लोगों ने कल पढ़ा था कि नहीं बेटा? चलो, इस पर बेस्ड एक एग्जांपल कर लो, उसके बाद अपन लोग सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल लिख लो। देखो ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है,
दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी साइड अपने को ए गिवन है, इसकी हर एक वर्टेक्स पर सेम चार्ज, इक्वल चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू क्यू, है ना। हर एक का मास एम के बराबर गिवन है, ठीक है ना। मास कितना बेटा इसमें, एम के बराबर। तो इसमें क्वेश्चन लिखो, बना लो फिगर को। बना लिया बेटा, क्वेश्चन लिखो। थ्री आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स of charge q and mass m are placed at the vertex of the equilateral triangle as shown in figure. Find, first लिखो, potential energy of each charge particle. Potential energy of each charge particle. Second, potential energy of system. Potential energy of system. Third, if the system is released from the rest, find the velocity of each particles when the particles are at the vertex of equilateral triangle of side 2a. Equilateral triangle of side 2a. लिख लिया बेटे, करो फटाफट। आया कि नहीं बेटे आंसर, बोलो। फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल। चलो बोलो, सेम होगी हर एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी या डिफरेंट डिफरेंट होगी, बोलो बताओ बेटे। प्रियांश, ठीक है, सेम होनी चाहिए। बोलो आंसर कितना आ रहा है। तो u1 विल बी इक्वल टू u2 मस्ट बी इक्वल टू u3। आंसर बोलो कितना आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ईच चार्ज पार्टिकल। 2kq² बाई a। लोकेंद्र बोलो, सही है गलत है, इतना ही आ रहा है। चलो सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बोलो कितनी आएगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। 3kq² अपॉन a, है ना। कैसे करेंगे, 3 चार्ज पार्टिकल का है तो 3 टाइम्स u1 अपॉन 2 कर सकते हैं कि नहीं। तो सिंपली कितना आंसर आ जाएगा बेटा, ये 3 टाइम्स kq² अपॉन a के बराबर। इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बोलो ठीक है। थर्ड बताओ, थर्ड में क्या पूछा जा रहा है आपसे, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। जब पार्टिकल कहाँ पहुंच जाए,
एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। देखो इन, अगर अपन लोग देखें इसको ध्यान से देखो कि अगर इसकी वर्टेक्स देखें किस तरीके से फोर्स लगने वाला है, तो एक रिपल्सिव फोर्स इस पर इधर आने वाला है, एक इधर आने वाला है। ठीक, दोनों का जो रिजल्टेंट देखेंगे कहीं यहाँ पर आने वाला है कि नहीं, इस साइड के अलोंग अपने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट इस डायरेक्शन में मिड पॉइंट पर। ठीक है, तो देखो इस पर इधर लग जाएगा, इस पर इधर जाएगा और इस पर इधर जाएगा लगातार फोर्स। ठीक है, तो लगातार ये दूर की तरफ मूव करते चले जाएंगे ये, लेकिन हर एक किसी भी इंस्टेंट पर, क्योंकि एकदम आइडेंटिकल है, चार्ज भी आइडेंटिकल है और मास भी आइडेंटिकल है, तो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल ऑलवेज किसी भी इंस्टेंट पर देखेंगे तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टेक्स पर ही होंगे। ठीक है कि नहीं? तो बताओ बेटा आंसर कितना आ रहा है वेलोसिटी? ये लिखा है इसमें K/m/a। सबकी सेम ही स्पीड आने वाली है। चेक करो बेटा, ये मतलब बोल रहे हो ना तुम हिमांशु? मोहक ने बताया रूट ऑफ KQ²। ठीक है, तो वही है, ये वही आंसर है बेटा, ये देखो। बोलो। हाँ, 3/2। हम्म हम्म K/am। हम्म है, अलग कैसे आ सकती है रे? अलग कैसे आ सकती है बताओ मुझे, पहले तो ये क्लैरिफाई करो कि अलग अलग वेलोसिटी कैसे होगी। चलो बताओ मुझे अलग अलग कैसे होगी। जैसे अभी इस वर्टेक्स पर है ये, ठीक है कि नहीं, ये हमारे पास ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है एकदम। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, इस पर क्यू रखा है, इस पर भी क्यू रखा है और इस पर भी क्यू रखा है। ध्यान दो बेटे, और सिमेट्री से देखें तो हर एक चार्ज पर, ठीक है ना, इस इधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? हर एक डायरेक्शन देखो सेम, हर एक पर सेम फोर्स लगेगा। ठीक है ना, और सेम मास है तो सारे के सारे पार्टिकल एक्सलेट करेंगे विद द सेम एक्सेलरेशन। होना चाहिए बोलो। किसी भी इंस्टेंट पर देखेंगे तो हर एक चार्ज पार्टिकल सेम डिस्टेंस पर पहुंचेगा विद द सेम वेलोसिटी। आइडेंटिकल है कि नहीं? इसमें कोई ऐसी प्रायोरिटी है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या इसकी कम होगी या इसकी ज़्यादा होगी? कोई ऐसी प्रायोरिटी आपको दिख रही है इसमें? नहीं, इसमें बताओ किस फोर्स की वजह से ये मूव करेंगे बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, है ना? तुम ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह तो नहीं लगा रहे उसमें, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से देख लेना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हर जगह सेम फोर्स लग रहा है, इसका मतलब आइडेंटिकली मूव करेंगे तो किसी भी, देखो क्योंकि ये आइडेंटिकली मूव कर रहे हैं, हर एक का सेम एक्सेलरेशन है, इसका मतलब सेम टाइम के दौरान ये भी डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगा, ये भी डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगा, ये भी डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगा। तो किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि पार्टिकल ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे पास कुछ तरीके से सिचुएशन बनेगी। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारे पास सिचुएशन होगी फाइनली इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, और इस वाले जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी साइड जो अपने पास बोल रहे हैं कितनी है, 2A के बराबर। तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड होगी इस डायरेक्शन में v के बराबर, तो इसकी भी स्पीड कितनी होगी v, इसकी भी स्पीड v रहेगी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ सिमेट्री से? अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो लगा दो इसमें अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे क्या होता है बेटा? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के फाइनल एनर्जी प्लस यू फाइनल। लिख सकते हैं कि नहीं? इनिशियली के इनिशियल कितना है बेटा? ये 0 के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली कितनी थी अपन लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि नहीं? बोलो कितनी आई थी बेटा? ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है अपने पास ये, ठीक है ना?
3 kq² अपॉन ए। तो इसको मैं लिखूंगा 3 × kq² अपॉन ए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर एक की काइनेटिक एनर्जी देखें तो कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 3/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अगर देखो, अगर साइड जब ए थी उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 3 × kq²/a। अगर साइड इसकी ए की जगह 2a हो जाएगी तो यहाँ पर ए की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? सिंपली 2a। तो क्या जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3 टाइम्स kq² अपॉन 2a। क्लियर है कि नहीं बेटे? चलो बताओ कितना आ रहा है यहां से? यही आ रहा है। तो यहां से अपन लोग v निकालेंगे तो ये आंसर आ रहा है q इंटू रूट k अपॉन m इंटू ए। ये आ रहा है बेटा? चलो, इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? बताओ, बोलो। अच्छा, अगर इंडिविजुअल लगा के देख तो उससे भी सेम आ रहा है क्या आंसर? बोलो। सेम नहीं आना चाहिए, सेम आ रहा है क्या? अगर इंडिविजुअल लगाओगे इसमें तो कितना लिखोगे इसमें? ये हो जाएगा आपके पास 2 kq² अपॉन ए। ठीक है, हाँ वो गलत हो जाएगा। हाँ तो गलत आ रहा है ना आंसर। गलत इसलिए है ना कि जब भी सिस्टम देखो, आप इनिशियल लगाने वाले हैं ना, इनिशियल जो आप इस सिर्फ एक चार्ज पर जो भी एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं, है ना, इसी करना चाहते हैं ना। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर देखो कि पूरे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। वो आइडेंटिकली डिवाइड हो रही है किसमें? इसकी काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड हो रही है आइडेंटिकली। अब देखो, क्योंकि अपन लोग देख सकते हैं कि क्योंकि अगर मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी लिखूंगा, ठीक, वो एग्जैक्टली जैसे मैं कहूँ कि पूरे सिस्टम की चार्ज जो पार्टिकल की एनर्जी होती है वो कितनी होती है? k इंटू क्यू² अपॉन ए आ रही है। ठीक है, और वहीं में अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल की देखूं तो कितना आ रहा है? ये 2 kq² अपॉन ए आ रहा है। अब देखो ध्यान दो, एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो एक आइडेंटिकली डिवाइड हो गई है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आइडेंटिकली डिवाइड नहीं हुई है। अगर इसके हिसाब से तुम अगर ये लिखोगे k इंटू क्यू² अपॉन ए तब तो सेम आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लेकिन दोनों डिफर कर रहे हैं कि नहीं? है टोटल एनर्जी और ये अलग अलग आ रही है, इसमें एकदम आइडेंटिकली डिवाइड हुआ है क्या? जैसे देखो, जैसे मैं अगर हर एक की जो काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो कितना? ये हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तीनों चार्ज पार्टिकल लिखूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसा कर सकते हो क्या तुम? बताओ, पूरे सिस्टम की निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होगी। क्लियर है कि नहीं? एक चार्ज पार्टिकल की नहीं करोगे, क्यों? हो क्या रहा है यहाँ? पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की डिक्रीज हो रही है, ठीक है कि नहीं? पूरे सिस्टम की डिक्रीज होकर के वो जितनी डिक्रीज हो रही है वो आइडेंटिकली तीनों चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक। चलो, किसी को तकलीफ बेटा इसमें? शुरू करें? कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को इसमें? बोलो। चलो नेक्स्ट लिखो इसमें। देखो, अभी तक अपन लोगों ने देखा इंटरेक्शन एनर्जी देखी, ठीक है ना। अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी, है ना। दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके लिए देखी। सिस्टम के अंदर अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरेक्शन एनर्जी अपन लोगों ने देखी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालते हैं। अगर वहीं मैं बात करूं, जैसे मैंने चार्ज पार्टिकल लिए, चार चार चार्ज पार्टिकल लिए, 4 चार्ज पार्टिकल्स,
तो उसकी इंटरेक्शन एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया आपने कि उसको अरेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, है ना, उस सिस्टम को अरेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब वहीं अगर बात करता हूं कि अगर चार्ज पार्टिकल ना हो करके आपके पास जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल कैसा हो, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम हो, तो उस केस में अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो अपन लोग देखने वाले हैं। तो लिखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ continuous charge system। लिखो इसको, नोट कर ली बेटा हेडिंग। अब देखो प्रोसीजर समझो इसको करने का, फिर उसके बाद जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उनके रिजल्ट अपन लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर समझो, जैसे एकदम सिमिलर प्रोसेस एकदम सिमिलर है जैसे अपन लोगों ने पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए देखा था। जैसे कि मान लो Q1 और Q2 का चार्ज सिस्टम है, इसको अरेंज करने में जितना वर्क डन करना पड़ा उसको मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसके लिए क्या किया आपने, सबसे पहले आप पॉइंट चार्ज Q1 लेके करके आए, तो एक्सटर्नल वर्क डन आपको कितना करना पड़ा बेटा, 0। फिर उसके बाद Q2 लेकर के आए, पहले अब इसमें जब Q2 को लेकर के आऊंगा तो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी Q1 अवेलेबल है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा बेटा इस वाले केस में, बोलो Q2 इंटू पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू 1। ठीक है कि नहीं, इस तरीके से अपन लोग वर्क डन निकालेंगे और टोटल वर्क डन अपन लोग देख लेंगे, इसमें वर्क डन कितना करना पड़ा प्लस ये वर्क डन इक्वल टू जो हमारे पास आने वाला है वही क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है कि अब आपके पास क्या है कि मान लो ये आपके पास चार्ज सिस्टम है, ठीक, अब इसकी यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, ठीक है कि नहीं। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझो। उसके लिए क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे डीक्यू चार्ज पार्टिकल अपन लोग लेकर के आएंगे उसमें, ठीक है कि नहीं। मान लिया किसी इंस्टेंट पर इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो क्यू हो गया किसी इंस्टेंट पर, अब नेक्स्ट डी क्यू लेकर के आएंगे, इस वाले वर्क डन मान लिया इसमें जो वर्क डन करना पड़ा वो डी डब्ल्यू हो गया। ठीक है, इस वर्क डन को अपन लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कंटिन्यूस टोटल चार्ज के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा अपने को स्टार्टिंग से फाइनल तक चार्ज को लेकर के आने में उसको, ठीक है ना, एक्यूमुलेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वो हमारे पास आ जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं। अब इसको एग्जाम से और बेहतर तरीके से समझेंगे कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो लिखो बेटा इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। चल ठीक है ना, ये आपके पास सिस्टम है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको अपन लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, दिस इज द सेल्फ एनर्जी, ठीक है ना, सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। सेल्फ एनर्जी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ चार्ज को यूनिफॉर्मली यहाँ पर मैंने चार्ज कर दिया है इस स्फेरिकल शेल को, ठीक। अब बोल रहा है कि इसकी जो इसको अरेंज करने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वो एनर्जी आपसे पूछी जा रही है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल्फ एनर्जी,
ठीक है ना। इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी कितनी है, यानी इस सिस्टम को अरेंज करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है कि नहीं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है। ये भी पोटेंशियल है, और ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। उसमें क्या था कि सिर्फ पॉइंट चार्जेस थे। देखो उसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने एक पूरा का पूरा चार्ज रख दिया, ठीक है ना। ये सिंपल एक पॉइंट है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब मैं दूसरा चार्ज लेकर के आऊंगा, ये भी पॉइंट चार्ज होगा, ठीक। तो डायरेक्टली यहाँ पर इंटरेक्शन एनर्जी निकलेगी, इन दोनों के बीच में आप इंटरेक्शन देखना चाहोगे। अब क्या यहाँ पर कि यहाँ पर हर एक जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस, ठीक है ना। तो इसको अरेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, हाँ बोलो। पोटेंशियल स्फीयर का कहाँ कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल कैलकुलेट किया था ना। अच्छा अच्छा, पोटेंशियल नहीं बेटा, वो स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल था। जैसे कि आपने ये अरेंजमेंट रख दिया है, आपके पास ये अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो इस ये जो चार्ज सिस्टम है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो चीज अलग है। ये ऑलरेडी बन चुका है, आपके पास अवेलेबल सिस्टम है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसको, इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, यानी इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है खुद की। क्लियर है कि नहीं। ऐसे तो नहीं बन गया होगा ना ये, जब चार्ज इसमें एक्यूमुलेट कर रहे होगे तो उस समय आपको चार्ज एक्यूमुलेट करने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने चार सिस्टम रखे थे, अब देखो जैसे मैंने, समझो इसको, जब मैंने चार्ज रखा, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होता है और इसकी वजह से भी पोटेंशियल होता है। दूसरी चीज, आपके पास दो चार्ज सिस्टम है Q1 Q2, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी होती है, यानी इसको अरेंज करने में एक वर्क डन करना पड़ता है। इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली अब इस अरेंजमेंट को बनाने में भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो इसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, या इसको मैं बोलता हूँ सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी का मतलब इसको बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, खुद की एनर्जी कितनी है, ठीक है ना। दोनों चीजों में फर्क समझ में आएगी नहीं। पोटेंशियल अलग चीज है, इसकी वजह से पोटेंशियल अलग है, और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग है, ठीक। समझ में आएगी नहीं, डाउट तो, हाँ चलो। अब इसकी सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं अपन लोग, कैसे करेंगे। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज बनाना है, तो आपको क्या कर देंगे, सबसे पहले आपने एक स्फेरिकल सेल लिया, एकदम अनचार्ज, न्यूट्रल किया आपने, ठीक है। आप क्या किया, आपने क्या किया, सबसे पहले छोटा सा चार्ज लेकर के आए, DQ। आप एक DQ चार्ज लेकर के आए, ठीक है। DQ लेकर के आए, पहला जो DQ लेकर के आया, जो भी आपने किया इसमें यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज करना है, तो जो भी DQ लेकर के आओगे उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर देना है ना, ओवर द सरफेस। तो आपको इनिशियल जब DQ लेकर के आओगे, तो यहाँ पर क्योंकि न्यूट्रल था तो कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट DQ लेकर के आओगे, तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, तो डेफिनेटली आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो हर एक अगला अगला DQ जैसे ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे आपका वर्क ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। और फाइनली जब कंप्लीट चार्ज कर दोगे, तो आपके पास एक कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटे, सेल्फ एनर्जी, ठीक है ना। इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी में बोल दूंगा। अब कैसे करेंगे इसको, देखो क्योंकि यहाँ पर लगातार DQ लेकर के आ रहे हैं, हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन होगा, क्योंकि देखो, हाँ बोलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। अब फिर नेक्स्ट DQ लेकर के आओगे, ठीक है, फिर वो रखोगे। अब नेक्स्ट DQ देखो, जैसे आपके पास किसी इंस्टेंट पर चार्ज, फॉर एग्जांपल इसको चार्ज करना है अप टू कैपिटल Q, ठीक है। आप मान लो DQ लेकर के आए, किसी इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस पर चार्ज आ गया Q के बराबर, ठीक है, आप लेकर के आ गए। अब नेक्स्ट जब DQ लेकर के आओगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है, तो इसकी वजह से हर एक जगह पोटेंशियल, इसकी सरफेस पर भी पोटेंशियल है। अब जब चार्ज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको उसने कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि DQ को कहां से लेकर के आ रहे हो, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो, और यहाँ पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ है, सरफेस का पोटेंशियल ऑलवेज है, क्योंकि यहाँ पर आपने चार्ज Q रख दिया ऑलरेडी,
ठीक है ना। तो हर एक डी क्यू को ऐड करने में आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और हर एक वर्क डन को अपन लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने को इनकी प्रोसेस को अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन, ठीक है कि नहीं। आप छोटे से डी क्यू को लेकर के आए, उसको वर्क डन देखा कितना आया, उसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द चार्ज, कंप्लीट चार्ज के लिए, तो आपके पास क्या मिलेगा बेटा, कंप्लीट वर्क डन, यानी उसकी सेल्फ एनर्जी। ठीक, तो लिखो इसमें पहले एक पॉइंट लिख लो, let us consider at any instant charge on a spherical shell of radius capital R is Q, ठीक है। Then the work done by external force to bring the additional dq charge from infinity to surface is dw, ठीक है। तो dw को बेटा कैसे लिख सकते हो, dw कैन बी रिटन एज नेक्स्ट चार्ज कितना लेकर के आए। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मैं लेकर के आ रहा हूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा, ये बोलो, क्यू चार्ज को लेकर के आए तो क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है, बोलो, यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है कि नहीं। तो इनिशियल कहां पर था, ए पर था, फाइनली बी पर आ गया, यानी बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं है, ये वही चीज है जो अपन लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं आप डी क्यू को लेकर के आए, कहां से लेकर के आए बेटा, बोलो, कहां से लेकर के आए, इन्फिनिटी से, तो मैं क्या लिखूंगा, और फाइनल कहां पर लेकर के आए इसको, डी क्यू चार्ज को, सरफेस पर, ठीक है कि नहीं। तो देखो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल था ये जीरो था, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल, और फाइनली अपन लोग लेके आने वाले हैं वो कहां पर, सरफेस पर लेके आने वाले हैं, तो वी सरफेस माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी लिख सकता हो कि नहीं, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना, बाय डिफॉल्ट इसको जीरो मान सकते हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा बेटा वो कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू वी एस। अब बताओ इस समय चार्ज आपने क्यू मान रखा है, तो वी एस सरफेस का चार्ज कितना, सरफेस का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, के इंटू क्यू अपॉन आर के बराबर, ठीक है कि नहीं, ये होना चाहिए बेटा। टाइम ओवर होने वाला है, ठीक, मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, मैं इसको सेव कर लेता हूँ फोटो को, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करो इसको, ठीक। तो वहां तक नोट कर लिया था कि नहीं बेटा, बोलो। सिस्टम पर ऑलरेडी अपन लोगों ने मान लिया कि क्यू चार्ज आप लेकर के आ चुके हैं, ठीक है, क्यू चार्ज है इस पर। नेक्स्ट कितना चार्ज लेकर के आ रहे हो, डी क्यू, कहाँ से, इन्फिनिटी से सरफेस पर, क्लियर है कि नहीं, इन्फिनिटी से सरफेस पर, तो डी डब्ल्यू वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, ये डी क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है, ये इन्फिनिटी वाला है, तो ये हमारे पास जीरो हो गई, और ये सरफेस वाला हो गया, तो ये कितना लिख देंगे अपन लोग, डी क्यू इंटू जो सरफेस का पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, ये के क्यू बाई कैपिटल आर, अगर इसकी रेडियस कितनी है, आर के बराबर, ठीक है। ये आपके पास डी डब्ल्यू है, दिस इज द डी डब्ल्यू। अगर टोटल चाहिए तो क्या करेंगे बेटा, इसको बोलो, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखो इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर के क्यू तक, ठीक है, जीरो जब था उस समय वर्क डन जीरो, जब ये हो गया आपके पास टोटल चार्ज कैपिटल क्यू लेकर के आए,
और ये वर्क डन हो गया आपके पास W एक्सटर्नल। ठीक, तो कितना लिख सकते हैं इसको, W एक्सटर्नल कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन K अपॉन R, तो कॉमन हो जाए, बाहर आ जाएगी नहीं आ जाएगा, Q इंटू डी क्यू, 0 टू कैपिटल Q। बताओ आंसर बेटा कितना आ रहा है। आंसर आया कि नहीं बेटे? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, एग्जैक्टली, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, दिस इज द वर्क डन। क्या इसी को मैं इसकी सेल्फ एनर्जी बोल सकता हूँ बेटे? बोलो, तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ये अपने को डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, कि स्फेरिकल सेल की सेल्फ एनर्जी कितनी होती है। जैसे कभी आपके पास सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम के अंदर अगर ये स्फेरिकल सेल भी गिवन है तो आपको टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसकी अपनी एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी कि अपनी ऑलरेडी एनर्जी कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r के बराबर। ठीक है, इसको बनाने में इतना वर्क डन करना पड़ा है। इसमें बेटा किसी को डाउट तो बताओ। नो सर। चलो हो गया ये। नेक्स्ट लिखो इसमें सेकंड। अब बात करेंगे इसमें सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल्फ एनर्जी क्या है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। अब मैं डायरेक्टली इसको सेल्फ एनर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यानी सिस्टम को बनाने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ा है ना। जनरली इसको सेल्फ एनर्जी उसी की अपन लोग बात करते हैं जहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम होता है ना, उसी के लिए। जैसे दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं तो उसकी अपन लोग इंटरेक्शन एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि आपस में वो इंटरेक्ट करने वाले हैं। सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का देखने वाला है ना। अब यहां पर चार्ज कैसा होगा बेटा, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, ओवर द वॉल्यूम यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी एनर्जी अपने को देखनी, इसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा इस टाइप के सिस्टम को बनाने के लिए। ये आपके पास स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R के बराबर। इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। बताओ, अप्रोच बताओ बेटा कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा? बोलो। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, डी क्यू चार्ज करके इसमें ऐड करोगे, ठीक है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, पहले वाले केस में इसमें फर्क क्या है, ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, सारा का सारा चार्ज आप लेकर के आ रहे हो, R रेडियस पर ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्लियर है कि नहीं, हर एक चार्ज सेम डिस्टेंस पर लेकर के आ रहे हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप क्या कर रहे हो, लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसमें यहाँ पर लगातार जैसे नेक्स्ट चार्ज लेकर के आओगे आपने इतना पोर्शन किया, ठीक है, अगला डी क्यू लेकर के आपने नेक्स्ट और चार्ज कर दिया, इतना कर दिया। इस तरीके से लगातार चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी, रेडियस की लगातार इंक्रीज करती जाएगी, और ये कहाँ तक लेके जाना है इसको, कैपिटल R रेडियस तक इसको चार्ज करना है, ठीक है ना। जैसे अभी क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार सेम वॉल्यूम के अंदर सेम अमाउंट ऑफ जो भी चार्ज लेकर के आना है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सेम होना चाहिए। जैसे डी क्यू लेकर के आए आप, डी क्यू सेम वॉल्यूम पर नहीं करोगे, आपने क्या किया कि इतनी, मान लो कि आप ऑलरेडी इतना पोर्शन आप चार्ज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट लेकर के आओगे तो इतने पोर्शन में आपको करना पड़ेगा अगले डी क्यू में, ठीक है। फिर अगला और लेकर के आओगे,
फिर उसको इतने पोर्शन में करना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से लगातार चार्ज करते करते इसको सरफेस तक चार्ज उसको कर देना है। ठीक है ना, पहले वाले में सेम रेडियस पर ला करके रखना था, यहाँ पर भी रेडियस लगातार क्या करेगी बेटे, वेरी करती जाएगी। ठीक है, तो लिखो इसमें तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ये आपने क्यू चार्ज दे रखा है इसको, और इतना पोर्शन इसको चार्ज कर दिया है। ठीक है ना, मान लेते हैं कितनी रेडियस, स्मॉल आर के बराबर रेडियस को आपने चार्ज कर रखा है, और यहाँ पर चार्ज कितना लेकर के आ गए आप, क्यू चार्ज। ठीक, क्यू चार्ज तक आपने चार्ज कर दिया इसको। ठीक, तो लिखो इसमें लेट एनी इंस्टेंट the charge is uniformly distributed over the volume of a sphere of radius small r, of a sphere of radius small r। ठीक है, यहाँ तक आपने किया है। अब क्या करोगे बेटे, आप क्या करोगे कि नेक्स्ट डी क्यू चार्ज लेकर के आओगे। ठीक है, कहाँ से, इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी से लेकर के आओगे तो फाइनल पोटेंशियल अपने को पता है कहाँ पर आना चाहिए, इसको यहाँ पर लेकर के आना है। मान लेते हैं कि आपने यहाँ तक के पोर्शन को इसको चार्ज कर दिया नेक्स्ट। ठीक है ना, ये हमारे पास डी क्यू आपने इतने वॉल्यूम के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक, ये ऑलरेडी यहाँ तक इसको चार्ज कर दिया था, क्यू चार्ज है यहाँ तक। ठीक है, आर रेडियस में, और नेक्स्ट फर्दर आपने डी आर रेडियस को बढ़ा दिया इसको। ठीक है ना, कितनी रेडियस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डी आर रेडियस आपने बढ़ा दी। ठीक, अब देखो डी आर रेडियस एकदम ऑलमोस्ट ही, डी आर रेडियस बहुत छोटी है, इसका मतलब ओवर द, यहाँ पर हर जगह पर लोग वॉल्यूम सेम मान सकते हैं कि सॉरी पोटेंशियल इसका सेम मान सकते हैं कि नहीं। ठीक है कि नहीं, हालांकि रेडियस है हमारे पास छोटा सा वेरी कर रही है, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो मानते हैं डी आर को, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल इसका जितना इसकी स्फीयर पर मानूंगा उतना ही मैं हर एक जगह मान लूंगा, इसमें जितने भी में आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो लिखो बेटा इसमें, ओम गुप्ता कोई डाउट है? नो सर वो गलती हो गई। अच्छा, लिखो लेट अस कंसीडर एट एनी इंस्टेंट, ये बेटा लिखवा दिया था ना पॉइंट मैंने, क्या लिखा था बेटा, एक मिनट लिखना मत इसको, ये पॉइंट लिखवा दिया था ना मैंने, क्या लिखा था, let any instant charge is uniformly distributed over the volume of sphere of radius r। स्मॉल आर, स्मॉल आर। Yes sir। ठीक है, Yes, sir. हाँ, Small r। अब इसके आगे लिखो, नाउ लेट अस कंसीडर dw is the work done by external force to bring the charge dq from infinity to sphere of radius small r। ठीक है, डी क्यू, तो डी डब्ल्यू बोलो कितना लिखोगे इसमें, डी डब्ल्यू वर्क डन कितना लिखोगे इसमें, डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज, सरफेस पर जो पोटेंशियल रहने वाला है, देखो इसमें लिखूंगा इसमें डी क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियली कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो ये जीरो हो गया, तो इसको लिखेंगे अपन लोग डी क्यू इंटू वी फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, के इंटू क्यू अपॉन के क्यू अपॉन कितना है, स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो Q होगा दिस इज द फंक्शन ऑफ R।
क्योंकि आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, हर जगह इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो सेम है कि नहीं, बताओ, बोलो। सेम डेंसिटी है। तो मान लेते हैं कि दिस इज द डेंसिटी, रो इज द चार्ज डेंसिटी, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख देता हूँ। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उस केस में Q कितना हो जाएगा बेटा, बोलो। वॉल्यूम डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 4π/3 इंटू आर क्यूब के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक। डी क्यू बोलो कितना हो जाएगा इसमें, डी क्यू कितना हो जाएगा इसमें, 4π इंटू आर स्क्वायर इंटू 4π इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर इसका वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4π r स्क्वायर, उसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, डी आर के बराबर, डेंसिटी हमारे पास ही होगी ये टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा इसको, तो डी डब्ल्यू के अपॉन आर इंटू क्यू की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर कितना हो जाएगा बेटा, ये रो इंटू 4π/3 इंटू आर क्यू इंटू अगर डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कितना हो जाएगा, ये 4π इंटू आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी इंटू डी आर, ठीक। और अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये आर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, यहाँ पर वेरिएबल पूरे में क्या दिख रहा है, यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है आपको, आर, ठीक है ना। बाकी जो टर्म है उसको बाहर लिख लो। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लो, इसमें पहले लिख दो, कांस्टेंट को अलग से लिख दो। तो डी डब्ल्यू बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट को लिखें तो कितना आ जाएगा, ये के इंटू 4π इंटू रो का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब रेडियस का कितना हो जाएगा, रेडियस की पावर कितनी हो जाएगी इसमें, 5, ठीक है ना। और एक डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, रेडियस की पावर 4, आर की पावर 4 इंटू डी आर। देखो बेटा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डी डब्ल्यू। इसको कर दो इंटीग्रेट, ठीक है ना। रेडियस आर 0, 0 पर वर्क डन 0 हुआ। अब इसको कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना है, वर्क डन मान लेते हैं कितना हो गया ये, डब्ल्यू। बताओ फटाफट से कितना आ रहा है ये।
आया कि नहीं बेटा? Yes, एक sir. आंसर आ रहा है इसमें k इंटू 4 पाई रो Whole square. रो का होल स्क्वायर इंटू r की पावर 6/18। ये आ रहा है, देखो बेटा। चेक करो भाई। R⁵ Yes, sir. R to the power 5.15 आएगा. 5 R⁵ अपॉन 5/15 नहीं आएगा। R to the power 5.15 और सब सेम रहेगा. अच्छा 5/15 आ रहा है। चलो Yes, sir. यस सर। चलो करके देखते हैं। इसमें हमारे पास जो DW आ रहा था वो कितना था इसमें, k इंटू 4 पाई इंटू रो r की पावर 6 होगा। चलो ठीक है, रो इंटू की पावर कितना था इस 2 इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर 4 इंटू डी आर, ये था कि नहीं? कुछ और भी था इसमें, अपॉन 3 में था ना, ये था। ये सही है कि नहीं बेटा, बोलो। सर अपॉन 16 होगा। अपॉन 16 होगा ये। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं ये सही है कि नहीं, बताओ। ये जो मैंने लिखा है वो। यस सर। चलो Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो k इंटू 4 पाई इंटू रो की पावर 2/3 इंटू आर की पावर 5/5, ये आएगा नहीं आएगा? 0 टू आर। Yes, sir. ठीक, तो यहाँ कितना जाएगा, कैपिटल आर की पावर 5, इतनी होगा कि नहीं, 5. अपॉन Yes, sir. 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पर k इंटू 4 पाई इंटू रो की पावर 2 अपॉन, इधर हो जाएगा अपने पास 15 इंटू आर की पावर 5। जरा देखो बेटा Yes, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. यस Yeah. सर इतना ही आ रहा। इतना ही आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, ये आंसर होगा। ये हमारे पास वर्क डन आ गया। ठीक है, दिस इज द वर्क डन। बताओ कितने लोगों का आंसर आ रहा है? ये हिमांशु का आ रहा है बस, और किसी का आंसर आया? मेरा ये भी यार। तुम्हारा भी आ रहा है? यस मेरा चलो। मेरा भी तो यही आया। यही आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो थोड़ा सा इसको मैं, ये आ रहा है। हाँ इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब फाइनली मैं चार्ज कर रहा हूँ कैपिटल आर की रेडियस में, ठीक है ना। तो इसकी जो हमारी चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो के बराबर। तो अगर टोटल चार्ज अगर लिखना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, रो इंटू 4 पाई/3 इंटू आर क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक, अब इसको मैं अरेंज करता हूँ। अरेंज कैसे कर रहा हूँ, देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, r से डिवाइड कर रहा हूँ, और साथ के साथ इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो k इंटू 4 पाई इंटू रो की पावर 2 अपॉन 5 इंटू 9 इंटू आर की पावर 6 अपॉन आर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब देखो इसको मैं स्क्वायर के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये इसमें 3 भी आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3k/5, ये हमारे पास आ जाएगा 3k/5 इंटू आर, ये बचेगा। और साथ में इसको लिख सकता हूँ 4 पाई/3 रो इंटू आर क्यूब की स्क्वायर, लिख सकता हूँ नहीं, बताओ ज़रा। अरेंज कर दिया बस इसको, Yes, sir. ठीक है ना। इस Yes, आर sir. को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये वाली आर को यहाँ पर ये लिख दिया है। यहाँ पर आर की पावर 6 है, अंदर जाएगा कितना हो जाएगा, आर की पावर 3 की पावर 2 हो गया इधर, ठीक है ना। और एक 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर ये, तो 3 को यहाँ पर रहने दिया और ये वाला यहाँ पर से हटा दिया मैंने एक, ठीक। तो 5 इंटू 9 हो गया, वो 9 को अंदर कर दिया, कितना हो जाएगा 4 पाई/3 इंटू रो इंटू आर क्यूब। क्या ये टोटल चार्ज है कि नहीं, ये बोलो। तो टोटल वर्क डन इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, अगर आपने टोटल चार्ज कितना दे रखा है क्यू के बराबर, कैन बी रिटन एज 3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इंटू आर, लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. यानी कि इसकी जो सेल्फ एनर्जी आने वाली है, दिस इज द यू सेल्फ,
दिस इज इक्वल टू 3 kq² / 5r। नोट कर लो, ठीक है ना। स्फेरिकल सेल की बेटा कितनी होती है, kq² / 2r, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर की कितनी होती है बेटे, 2 kq² / 5r। इसको याद रखना है, नोट कर लो। देखो दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है ना, ये चार्ज अपने को गिवन है Q1 और Q2 के बराबर। बनाओ इसको, लिखो क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक spherical shell of radius r1 and r2 are uniformly charged with charge Q1 and Q2 respectively। इस पर चार्ज कितना है बेटा, Q1, और इस पर चार्ज कितना है, Q2 के बराबर। फाइंड, फर्स्ट लिखो इसमें इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ बोथ स्फीयर्स, इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ स्फीयर। सेकेंड, total electric potential energy of system, total electric potential energy of system। नोट कर लिया बेटा ये? यस सर। इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकालते हो बताओ, बोलो। देखो सेल्फ एनर्जी अलग है, इसको बनाने में कितना लगा। अब इस इंटरेक्शन का मतलब समझो कि जैसे मान लो, समझ लो पहले इसको, कि जैसे मान लो कि आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, मान लो कि यूनिफॉर्मली चार्ज रही है, ठीक। अब आप मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने कोई चार्ज रख दिया Q के बराबर, है ना। इस पर चार्ज मैंने कितना रख दिया, Q के बराबर। इस वाले पॉइंट पर यहाँ से रेडियस R पर मैंने रखा हुआ है, तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी लिख सकते हैं कि नहीं। इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब ये हो गया कि इन पूरे ग्रुप में जो इंटरेक्शन एनर्जी आने वाली है, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा इस स्फीयर की वजह से, और आपने इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर चार्ज रख दिया है, तो इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी सिंपली पोटेंशियल इंटू Q इंटू V के बराबर इसकी इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। या तो ये बोल सकता हूँ कि चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस स्फीयर, या फिर ये बोल सकता हूँ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर ड्यू टू दिस चार्ज। दोनों ही सेम है ना। जब इंटरेक्शन एनर्जी की बात करता हूँ तो दोनों की एक दूसरे की म्यूचुअल होती है, क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब निकालने का तरीका क्या है इंटरेक्शन एनर्जी को, कि एक की वजह से पोटेंशियल निकालो, ठीक है ना, और टोटल चार्ज कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है कि नहीं। अब समझो इसको करने का तरीका क्या है इसको। अब या तो ये करो इंटरेक्शन एनर्जी निकालने के लिए कि इस वाले स्मॉल स्फीयर से, ये जो आपके पास स्मॉल स्फीयर दिख रहा है, ये इसकी वजह से इस वाली कैपिटल R रेडियस पर पोटेंशियल देखो कितना आया है, ठीक है ना। और ये टोटल Q चार्ज इसी पोटेंशियल पर रखा हुआ है कि नहीं, तो सिंपली V इंटू Q लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ बेटा। इसमें ये बात क्लियर हुई कि नहीं, इंटरेक्शन एनर्जी को लिखने का तरीका। Q2 पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, देखो
कितना भी हो, जैसे हर एक पॉइंट पर जितना भी चार्ज रखा हुआ होगा हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम ही आएगा कि नहीं आएगा इस छोटे से स्फीयर की वजह से। ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा तरीका क्या है इंटरेक्शन एनर्जी निकालने का, कि इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, ठीक, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसकी वजह से छोटे से स्फीयर पर निकालो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है और Q1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंटरेक्शन एनर्जी बेटा कितनी आ जाएगी बोलो। U इंटरेक्शन, छोटे वाले पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल देखो कितना आने वाला है यहाँ पर, छोटे वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देखो R2 डिस्टेंस पर। ठीक है ना, इस वाले यहाँ पर चार्ज रखा है Q2 इंटू पोटेंशियल। ठीक है, और ये पोटेंशियल अपने को पता है, तो Q2 इंटू पोटेंशियल छोटे वाले की वजह से कितना आ जाएगा बेटा, ये Q1 अपॉन रेडियस कितना है कैपिटल R2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये K इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 के बराबर। अब देखो दूसरा तरीका इसमें कैसे कर सकते हैं, और अल्टरनेटिवली आप क्या करो कि इसमें फाइंड आउट करो पोटेंशियल ड्यू टू Q2, इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। ठीक है ना, तो इस वाले का जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो बाहर का जितना स्फीयर होता, बाहर वाले की वजह से अगर देखूंगा मैं, तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर देखूंगा बाहर वाले स्फीयर की वजह से, तो ऑलवेज कितने के बराबर होता है, ये स्फीयर के सरफेस के बराबर ही पोटेंशियल होने वाला है कि नहीं। तो इसकी वजह से अगर मैं पोटेंशियल देखूंगा इस वाले इस सरफेस पर, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा अपने पास K Q2 अपॉन R2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अब इतने पोटेंशियल पर सारा चार्ज कितना रखा हुआ है, Q2 के बराबर। क्या दोनों केस में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। पहले केस में छोटे वाले स्फीयर की वजह से बड़े वाले स्फीयर पर पोटेंशियल निकाला, ठीक है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई किया चार्ज का। सेकंड केस में मैंने क्या किया कि बड़े वाले स्फीयर की वजह से छोटे वाले स्फीयर पर अपन लोगों ने पोटेंशियल निकाला, फिर मल्टीप्लाई किया चार्ज Q1 का। ठीक है ना, तो इंटरेक्शन एनर्जी आपस में क्या रहने वाली, सेम आती, चाहे जैसे भी निकालनी हो निकालो। इसमें बेटा किसी को तकलीफ बोलो, बोलो बेटे, इसमें डाउट है बेटा किसी को, इंटरेक्शन एनर्जी निकालना समझ में आएगी नहीं। ये सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है जो अपन लोग अभी तक करते हुए हैं ना, Q इंटू V। आपने देखा कि इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आ रहा है, टोटल मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, चार्ज सारा का सारा चार्ज इतने पोटेंशियल पर रखा हुआ है। अब देखो अगर टोटल चाहिए अपने को, सेकंड केस में आपसे पूछा जा रहा है सिस्टम की एनर्जी कितनी है, तो सिस्टम की एनर्जी इसमें सेल्फ एनर्जी भी होगी, ठीक है ना, उसके साथ में इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी। इंटरेक्शन एनर्जी में अपन लोगों ने सेल्फ एनर्जी को कंसिडर नहीं किया था। आवाज नहीं आ रही सर, ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो नहीं, अभी आ रहा है, आवाज आ रही है बेटा अभी। अब आ रही। अच्छा देखो, अभी देखो जैसे इंटरेक्शन एनर्जी अपन लोगों ने निकाल दी, अब चाहिए सिस्टम की एनर्जी। तो सिस्टम की एनर्जी में क्या है कि पहले आप इसको बनाओ, यानी स्फीयर को बनाने में कितनी एनर्जी लगी होगी वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, साथ में इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल सिस्टम की एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आएगी नहीं बताओ। यस सर। ठीक है, तो सेल्फ एनर्जी बोलो, छोटे वाले स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितनी होती है बोलो, स्फीयर की वजह से, हॉलो स्फीयर स्फीयर की वजह से कितनी होती है, KQ स्क्वायर अपॉन, भैया हाँ 2R। तो 2R, तो कितना आ जाएगा, छोटे वाले स्फीयर की वजह से देखूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये K इंटू Q1 के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R1। बड़े वाले स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, K इंटू Q2 के स्क्वायर अपॉन 2R2 होगी कि नहीं होगी। और इंटरेक्शन एनर्जी अपने को पता है कितनी, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R2। R2। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
हो गया कि नहीं बेटा, बोलो। नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो एक एग्जांपल और लिख लो इसमें। लिखो, बना लिया बेटा। ये एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और दूसरा सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, दोनों पर चार्ज और रेडियस दोनों की बराबर है। लिखो इसमें, फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हो गया सर। हो गया? चलो बोलो, टोटल सिस्टम की एनर्जी कितनी आ रही है, बताओ। सर 43 KQ² अपॉन 30R। 43 KQ² अपॉन 30R। ये आ रहा है? और किसी का आंसर बेटा? चलो कैसे लिखेंगे, देखो सही है। सिस्टम की एनर्जी लिखने का तरीका क्या है, बोलो। इसमें अपन लोग सेल्फ एनर्जी लिखेंगे प्लस इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। सेल्फ एनर्जी भला होलो स्फीयर की कितना होता है बेटा, KQ² अपॉन 2R के बराबर। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू KQ² अपॉन 5R। इंटरेक्शन एनर्जी, क्योंकि ये बाहर दोनों के दोनों पॉइंट हैं, देखो ये आपके पास स्फेरिकल शेल है, इस पर चार्ज Q है, रेडियस R के बराबर है। यहाँ से 3R डिस्टेंस पर एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर, इस पर भी चार्ज कैपिटल Q और रेडियस R है। तो टोटल सिस्टम की एनर्जी लिखने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, सिस्टम की एनर्जी लिखने के लिए बोलो क्या करते हैं, इसका अपन लोग सेल्फ एनर्जी लिखेंगे प्लस इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। सेल्फ एनर्जी बोलो, सेल्फ एनर्जी इसकी अपने को पता है, होलो स्फीयर की कितनी होती है, KQ² अपॉन 2R के बराबर, और इसमें सॉलिड स्फीयर कितनी हो जाएगी, 3 KQ² अपॉन 5 इंटू R। इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखेंगे इसमें, इंटरेक्शन एनर्जी लिखने का सिंपल सा तरीका, जब पॉइंट आउटसाइड लाई करता हो, जैसे इसकी वजह से हमें निकालना है, तो यहाँ पर सारे के सारे चार्ज को अपन लोग कहाँ मान लेंगे, सेंटर पर, ठीक है कि नहीं। सारे के सारे चार्ज को कहाँ मान लेंगे, इसको सेंटर पर। आवाज आ रही कि नहीं बेटे? यस सर। ठीक है, तो सेंटर पर मानेंगे तो हमारे पास दो चार्ज हैं Q और Q एट द डिस्टेंस ऑफ 3R। तो इनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो कितनी होती है, KQ1 Q2 अपॉन R के बराबर होती है कि नहीं। यस सर। तो कितना हो जाएगा बेटा ये, K इंटू Q² अपॉन 3R। 3R। हाँ ऐड करो, बोलो कितना आ रहा था ये, क्या उतना ही आ रहा है ये, 43। यस सर, 43 KQ² 30R अपॉन 30R। दिस इज 30R। द, सही है ना, यस सर। सिस्टम इंटरेक्शन टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से अपन लोग किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। कल के लिए होमवर्क अपने को पता है कि नहीं, सारे बच्चे होमवर्क करके आए, ठीक है कि नहीं। आधे अधूरे बच्चे करके आते हैं, फिर आधे अधूरे नहीं करके आते हैं ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितना हो गया है
उतना आपने को करके आना है, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस तो क्या करना है अपने को, सेक्शन कौन सा दिया था, डी ई एंड एफ, ठीक है ना, और पार्ट 1 एंड 2 दोनों पार्ट का करके आना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस ये वाला ख़त्म होने वाला है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म होने की कगार पर है, तो इसलिए अपने को थोड़ा जल्दी करना होगा, ठीक है ना। इसमें अपन लोग जेईई मेन की भी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।